एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सब आज पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है कोई भी काम करना। जैसे क्रिया की सिंपल परिभाषा जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए तो वो आज हम करते हैं। जिसके अंत में ना आए, जिसके अंत में ना आए, जिसके अंत में ना आए, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, ये सब क्या हैं? क्रिया। क्या है? क्रिया। जिसके अंत में ना आए, एक सिंपल सी साधारण सी परिभाषा है कि जिसके अंत में ना आता है वो क्या होती है? क्रिया होती है। अब क्रिया की परिभाषा जो आप बुक्स में देखेंगे, किताबों में देखेंगे, क्रिया की परिभाषा वो क्या होगी? उसमें दो शब्द मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा करना और एक मिलेगा होना। किसी काम को करना या किसी काम का होना, ठीक है? किसी काम का करना होना, ये दो शब्द आपको उस परिभाषा में मिलेंगे। तो आपको ये जानना है कि करना क्या होता है और होना क्या होता है। करना जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, हम एक एक बात को डीपली करेंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, वह पुस्तक पढ़ता है, क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। अब यहां जवाब आ रहा है कि क्या करता है, क्या काम कर रहा है। यहां काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो काम कर रहा है मतलब काम करना, काम करना। अब करना शब्द का अर्थ तुम्हें पता चल गया कि वह पुस्तक पढ़ता है। यहां क्या काम कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है। और होना, होना शब्द को भी हम कैसे करेंगे? होना शब्द करेंगे जैसे सोहन कक्षा में है। अब काम करना, काम तो कर रहा था, वो पुस्तक पढ़ रहा था। अब होना, सोहन कक्षा में है। अब सोहन कहाँ है? कक्षा में है। क्या कर रहा है? ये तो पता नहीं, ठीक है? क्या कर रहा है? ये तो पता नहीं। और सोहन कक्षा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा होना, ठीक है? अब क्रिया की परिभाषा में दो शब्द आते हैं, एक काम करना और एक होना। वो कक्षा में है यानी होना शब्द का बोध होता है यहाँ से, और कोई काम करता है तो वहाँ काम करना, करना अर्थ का बोध होता है। तो इस प्रकार करना और होना दो शब्दों को हमने अच्छे से समझा, जो आपको बुक्स में परिभाषा दी हुई होती है। और साधारण परिभाषा क्या है क्रिया की? कि जिसके अंत में ना आए, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, लिखना, ये सब क्या होती है? क्रिया होती है। आगे करते हैं हम। अब करते हैं क्रिया का मूल रूप। आप पढ़ते रहना इसको। क्रिया का मूल रूप। अब मूल क्या होता है? जड़ होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? मूल होता है जड़। मूल क्या होता है? जड़। अब जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है? यदि कोई संस्कृत का विद्यार्थी वीडियो देख रहा है तो उसको तो पता लग गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ धातु के बारे में। किसके बारे में? धातु के बारे में। मूल रूप क्या होता है क्रिया का? धातु होता है। भू धातु,
पठ धातु, गम धातु, लिख धातु, वद धातु, नृत धातु। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या रहती हैं, धातुएं रहती हैं, जिनको हिंदी में मूल रूप हम कैसे लिखेंगे। मान लो पढ़ना है तो पढ़ना है का क्रिया का मूल रूप क्या लिखेंगे, पढ़। लिखना का मूल रूप क्या लिखेंगे, लिख। और बोलने का मूल रूप क्या लिखेंगे, बोल। और नाचना, नाच। चढ़ना, चढ़। और नहाना, नहा। और जाना, जा। गाना, गा। ठीक है। और रोना, रो। आना, आ। ये सब क्या है, ये क्रिया के मूल रूप हैं। ये क्या है, क्रिया के मूल रूप हैं। क्रिया के मूल रूप, पढ़ना है तो मूल रूप उसका क्या होगा, पढ़। लिखना है तो लिख, बोलना है तो बोल, नाचना है तो नाच, चढ़ना है तो चढ़, नहाना है तो नहा। जाना का जा, गाना का गा, रोना का रो और आना का आ। इस प्रकार से ये क्या है, क्रिया के मूल रूप हैं। एकदम बिल्कुल क्रम वाइज चलेंगे हम, एक एक बात को समझेंगे बारीकी से। आगे क्या है, अगला करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पैदा होता है कि क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। अब क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने होते हैं, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, दो। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कितने होते हैं, दो भेद। पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। पहला क्या होता है, सकर्मक, और दूसरा होता है अकर्मक। अब पहले इन अर्थों को समझेंगे हम। स माने साथ में, कर्म माने कर्म। कर्म जहां साथ में हो तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक अ मतलब नए अर्थ के लिए प्रयोग होता है। ये ए का मतलब नहीं, कर्म। कर्म जिस क्रिया में नहीं है, ठीक है, वहां क्या है, अकर्मक क्रिया होगी। जहां कर्म है वहां सकर्मक क्रिया होगी, और जहां कर्म नहीं है वहां क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखो उदाहरण करते हैं, उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपका। राम पुस्तक पढ़ता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपने कुछ नहीं करना। आपसे पूछे एग्जामिनर, पेपर में पूछे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो आपने एक बात याद रखनी है। एक शब्द लिखता हूं मैं, क्या। ये क्या याद रखना है आपने, क्या रखना है, क्या याद रखना है। क्या पढ़ता है, आपने क्या मन में करना है, क्रिया के साथ क्या शब्द लगाना है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। तो आपका उत्तर देखो, वाक्य में कोई आ रहा है क्या, क्या पढ़ता है। क्या पढ़ता है तो आपका उत्तर आ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। आंसर क्या है आपका, पुस्तक। तो आपका आंसर आया पुस्तक। अब पुस्तक आंसर आया है तो पुस्तक इसमें क्या है, कर्म है। तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक। ओके, दूसरा वाक्य देखते हैं। लालू मैदान में
लालू मैदान में दौड़ लगाता है। लालू मैदान में दौड़ लगाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों वही काम करना है आपने क्या शब्द का प्रयोग करना है। क्या लगाता है जो क्रिया है उसके साथ आपने क्या अटैच करना है। क्या करना है, क्या अटैच करना है। क्या लगाता है, क्या लगाता है। ठीक है, क्या लगाता है, दौड़ लगाता है। क्या लगाता है, दौड़। ये आपका आंसर हो गया। इसलिए क्या है ये, और दौड़ क्या है, यहां कर्म है, तो ये क्या हो गया बेटा, सकर्मक क्रिया। क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपके नोट्स बनते रहें। नेक्स्ट, हाँ देखिए एक और उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण, छमिया गीत गाती है। छमिया गीत गाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों वही आपने क्या शब्द प्रयोग करना है, क्या गाती है। क्या लिखना है आपने, क्या गाती है। क्या गाती है भाई, वाक्य में देखोगे आप, क्या गाती है, गीत। क्या गाती है, गीत। तो गीत क्या है, कर्म है, इसलिए क्या है ये, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है ये, सकर्मक क्रिया। और कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं हाँ जी, चौथा उदाहरण देखिए। मोहन कबूतर उड़ा रहा है। मोहन कबूतर उड़ा रहा है। अब प्यारे विद्यार्थियों वही आपने क्या शब्द प्रयोग करना है। क्या लिखोगे, क्या उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, कबूतर। आपका उत्तर क्या आएगा, कबूतर। तो कबूतर क्या है, यहां कर्म है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, पांचवा उदाहरण, मेरा बेटा विज्ञान पढ़ता है। मेरा बेटा विज्ञान पढ़ता है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों वही क्या शब्द आपने प्रयोग करना है, क्या पढ़ता है। क्रिया के साथ आपने क्या अटैच करना है, क्या पढ़ता है। आपका आंसर आएगा विज्ञान। तो विज्ञान यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ कर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपको क्रिया का जो पहला भेद सकर्मक, अब देखो सकर्मक क्रिया अगर आपको जाननी है कि ये सकर्मक क्रिया है या नहीं, तो आपको क्या शब्द का प्रयोग करना है, नंबर एक बात। और नंबर दो, आपको इसमें कर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा। और क्या शब्द किसके साथ अटैच करके देखना है आपने, क्रिया के साथ। क्या खेलता है, क्या जाता है, क्या बोलता है, क्या गाता है, क्या पढ़ता है। ठीक है, क्या शब्द का क्रिया के साथ अटैच करके आप वाक्य बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो आपका उत्तर निकल के आएगा। अगर उत्तर सही निकलता है आपका तो वो सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट,
क्रिया का दूसरा भेद करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। क्रिया का दूसरा भेद मैंने बताया था आपको, अकर्मक क्रिया। कौन सा? अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है बेटा, दूसरा भेद कौन सा था? अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब होता है जो कर्म से हीन हो, जहां कर्म न हो, जहां कर्म न हो। कर्म न हो का मतलब जो आप क्या वाला प्रश्न पूछते हो जिसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है, कर्म प्रश्न उत्तर के रूप में आता है, तो इसमें आपका उत्तर आएगा कर्ता। क्या आएगा? कर्ता। कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसका मैं उदाहरण के माध्यम से समझोगे आप तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं उदाहरण। लड़का सोता है। लड़का सोता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम ये कहें कि क्या सोता है? क्या सोता है? तो देखो, कॉमन सेंस के हिसाब से भी मतलब है अपना उत्तर नहीं आ पा रहा। ठीक है, थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करनी है आपने कि लड़का सोता है, मैंने कहा क्या सोता है। अगर मैंने लिख दिया क्या सोता है, ये प्रश्न बना लिया मैंने क्रिया के साथ अटैच करके क्या को, क्या सोता है, तो इसका उत्तर नहीं आ पा रहा। और मैंने बोला कि कौन सोता है। कौन मतलब हु कौन होता है? कर्ता होता है। हु कौन होता है? कर्ता। WHO हु। कौन सोता है, मैंने लिखा कौन सोता है। कौन सोता है? कौन सोता है? लड़का। अब देखो, लड़का इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है। लड़का इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता है। तो बेटा ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़े? कर्ता के ऊपर पड़े। कौन सोता है, ये शब्द मेरे ख्याल से यहां सही रहेगा। कौन सोता है, अकर्मक क्रिया की खोज करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं उदाहरण। लड़का धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे चलता है। लड़का धीरे धीरे चलता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया की खोज करनी हो तो हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? क्या चलता है। क्या चलता है, कोई उत्तर आ रहा है क्या? देखो, सोचो आप भी। क्या चलता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, कौन चलता है? मैंने कहा कौन चलता है। कौन चलता है। अब देखिए उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा? लड़का, तो सीधा कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया जहां होती है तो ये क्या होएगा? अकर्मक क्रिया। क्या होएगा बेटा? अकर्मक क्रिया होएगी। और उदाहरण करते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूं। छोटे छोटे उदाहरण और आपके दिमाग में बैठ जाएं। गरीब से गरीब विद्यार्थी, कहने का मतलब कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हमारी बात को समझे, यही मेरा उद्देश्य है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण देखो। सीता छठी कक्षा में पढ़ती है। सीता छठी कक्षा में पढ़ती है। अब क्या पढ़ती है, इसका उत्तर है क्या? देखो, क्या पढ़ती है। इस वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। और मैंने बोला कौन पढ़ती है। कौन पढ़ती है, तो इसका उत्तर है, क्या है? कौन पढ़ती है? सीता। तो ये क्या है?
अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण देखते हैं। हर्ष मोहन दौड़ता है। हर्ष मोहन दौड़ता है। हर्ष मोहन दौड़ता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हर्ष मोहन दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया है। तो मैंने लिख दिया प्रश्न कि क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है। तो आप बताइए, कोई उत्तर आ रहा है क्या? कोई उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। मैंने लिख दिया कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है। तो क्या उत्तर आएगा आपका? आपका उत्तर आएगा हर्ष मोहन। ये हर्ष मोहन वो हर्ष मोहन नहीं है जो एसएस बोर्ड के मेंबर थे, ठीक है। ये हर्ष मोहन किसी अन्य व्यक्ति का नाम है जो उदाहरण के रूप में हम लोगों ने प्रयोग किया है, ठीक है। कौन दौड़ता है? हर्ष मोहन। नेक्स्ट उदाहरण करते हैं। देखिए, राजेश मंदिर में रहता है। राजेश मंदिर में रहता है। अब मैंने लिख दिया क्या रहता है, क्या रहता है। कोई उत्तर आ रहा है क्या? क्या रहता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। और मैंने लिख दिया कौन रहता है। क्या लिख दिया? कौन रहता है, कौन रहता है। तो उत्तर क्या आया? राजेश। क्या आया? राजेश। इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। कौन सी क्रिया? अकर्मक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब समझदार हो, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। तो मैं दो शब्द लिखूंगा सकर्मक और अकर्मक के लिए, जो आपको तुरंत जानकारी मिलेगी कि हाँ कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है, ठीक है। मैं दो शब्द लिख देता हूँ उदाहरण के माध्यम से। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी है ये बात। बाकी आपने कितना समझा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने दो शब्द लिखे सकर्मक के लिए। कौन सा शब्द बताया मैंने? क्या। और अकर्मक के लिए प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या बताया? कौन। क्या बताया? एक के लिए क्या और एक के लिए कौन, ठीक है। क्या को किसके साथ जोड़ना है? क्या को क्रिया के साथ जोड़ के प्रश्न बनाना है। जोड़कर प्रश्न बनाएं। और कौन को क्रिया के साथ जोड़कर प्रश्न बनाएं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, पहले कौन से पहले क्या पे सर्च करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। बाद में कौन की तरफ चलना है। पहले क्या को सर्च करोगे कि सकर्मक है या नहीं है, फिर बाद में अकर्मक की तरफ चलना, ठीक है। तो आपको सकर्मक और अकर्मक अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम करते हैं क्रिया में ही आगे एक अच्छी सी बात आती है। क्या बात आती है? ध्यान करो। एक होती है द्विकर्मक क्रिया। क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया।
अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? द्वि माने होता है दो, और कर्म माने कर्म। दो कर्म जिसमें हो, क्या हो? दो कर्म जिसमें हो, वो होती है द्विकर्मक क्रिया। अब दो कर्म कैसे होंगे देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण करते हैं। सीता, सीता, सीता लव को खाना खिलाती है। सीता लव को खाना खिलाती है। सीता लव को खाना खिलाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखो आप, अब सीता तो हो गया कर्ता, और खिलाती है ये क्या हो गया? क्रिया हो गई खिलाना। किसको खिलाती है? लव को। एक तो सीधा पहली बात है ये कर्म है यहां, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये कर्म है एक तो। और क्या खिलाती है? जो हम सर्च करते हैं ना सकर्मक क्रिया में, क्या प्रश्न सर्च करते हैं? क्या खिलाती है? क्या खिलाती है? तभी हमें कर्म का बोध होता है। क्या खिलाती है तो उत्तर कर्म आएगा। क्या खिलाती है भाई? खाना। देखो एक ये खाना कर्म हो गया, और ये सीधा पता चल ही रहा है कि लव को, कर्ता ने कर्म को, ये भी कर्म है। तो यहां क्या हो गया? दो कर्म हो गए, खिलाती है क्रिया के साथ दो कर्म हो गए, एक तो लव को और एक खाना, ठीक है। तो मुख्य कर्म क्या हो गया यहां? क्या खिलाती है? खाना, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? मुख्य कर्म क्या हो गया? मुख्य कर्म क्या हो गया बच्चा? खाना। और दूसरा कर्म, एक और कर्म है बेटा, क्या है? लव को, लव को। इस प्रकार से दो कर्म हुए, तो ये द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अगला उदाहरण करते हैं। दूसरा उदाहरण करते हैं बेटा कि मास्टर जी ममता को गणित पढ़ाते हैं। मास्टर जी ममता को गणित पढ़ाते हैं। अब पहले वही प्रश्न तैयार रखो। कौन सा? क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? कर्म की खोज करने के लिए, सकर्मक क्रिया की जब हम खोज करते हैं तो यही प्रश्न रखते हैं, क्या पढ़ाते हैं। उत्तर क्या होगा हमारा वाक्य में से? गणित। क्या होगा? गणित। तो ये क्या हो गया? एक कर्म तो ये निकलाया अपना, ठीक है। और दूसरा कर्म दिखाई दे रहा है, ममता को, कर्ता ने कर्म को, तो ये दूसरा कर्म हो गया, ठीक है। गणित मुख्य कर्म, और ममता को ये भी कर्म, ममता को ये भी क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। एक उदाहरण और करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न हो। अगला उदाहरण है, झंडू ने क्या किया? झंडू ने पुलिस को चोर पकड़वाया। झंडू ने पुलिस को चोर पकड़वाया।
अब झंडू ने, कर्ता ने, ये तो कर्ता हो गया। पकड़वाना, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। अच्छा, तो वही प्रश्न फिर करेंगे, क्या पकड़वाया? क्या पकड़वाया? इसका उत्तर बताइए क्या आएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, प्रमोद जी ने सही बताया, चोर। शाबाश, ये हो गया। एक तो ये कर्म निकल के आ गया। अच्छा, दूसरा, कर्ता ने कर्म को, पुलिस को, यहां भी एक कर्म है, तो दो कर्म हो गए, एक तो पुलिस को और एक चोर। तो चोर क्या हो गया? मुख्य कर्म हो गया, और पुलिस को, ये भी क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने द्विकर्मक क्रिया को किया। अब आगे चैप्टर में क्या आता है, अच्छे समझ गए होगे आप द्विकर्मक क्रिया कैसे प्रयोग होती है। द्विकर्मक क्रिया के दो कर्म मिलेंगे आपको, तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी, अब प्रकारांतर के हिसाब किताब से संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं, संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो मैं दो भेद लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं सामान्य क्रिया, पहली कौन सी लिख रहा हूं? सामान्य क्रिया। और दूसरी लिख रहा हूं बेटा संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। अब सामान्य, सामान्य तो जनरल सामान्य ही होता है, जिसमें कोई विशेषता ना हो, सिंपल, साधारण, ठीक है। सामान्य क्रिया क्या? सामान्य क्रिया का उदाहरण देखिए आप। सामान्य क्रिया, हम फतेहाबाद जाएंगे, हम फतेहाबाद जाएंगे, हम फतेहाबाद जाएंगे। चले जाइयो भाई, कौन रोकता है, ठीक है। जाएंगे, ये सामान्य क्रिया है, हम फतेहाबाद जाएंगे, यानी सिंपल सेंटेंस जहां हो और वहां जो क्रिया प्रयोग हो रखी है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साधारण क्रिया, सामान्य क्रिया। सीता ने खाना खाया, एक उदाहरण और देखिए, सीता ने खाना खाया। अब सीता ने खाना खाया, खाया, खाया यहां क्या है? साधारण क्रिया है, सामान्य क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं। राजू ने पानी, अब बिहार की साइड होते तो आप यूं बोलते राजू ने पानी पी, ठीक है। लेकिन हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो क्या लिखेंगे? राजू ने पानी पिया, राजू ने पानी पिया, ठीक है। क्षेत्रीय परिवर्तन भी होता है कई बार भाषा में, जैसे स्टेशन है तो उसको स्टेशन बोलते हैं, स्कूल है तो उसको पूर्वी साइड में, बिहार की साइड में, यूपी साइड में क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय दोष भी कई बार भाषा में रहता है। तो राजू ने पानी पिया, अब पिया ये साधारण सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस में जो क्रिया मिलेगी वो आपको सामान्य क्रिया मिलेगी। क्या मिलेगी? सामान्य क्रिया मिलेगी। दूसरा हम कर रहे हैं संयुक्त क्रिया। क्या कर रहे हैं? संयुक्त क्रिया। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम कर रहे हैं संयुक्त क्रिया दूसरे नंबर पर। जो संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त में क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़ किसका? क्रियाओं का। संयुक्त में क्या होता है? जोड़ा होता है, जोड़ होता है। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में आपने सुना होगा,
जैसे क श अ। अब दो व्यंजन एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो यहाँ क्या है, संयुक्त क्रिया। भाई क्रिया भी इकट्ठी मिलेगी। कैसे, वाक्य के माध्यम से समझते हैं हम संयुक्त क्रिया क्या होती है। उदाहरण देखिए संयुक्त क्रिया का। अंकुर दौड़ रहा है। अंकुर दौड़ रहा है। अब देख लो अंकुर क्या है, इसमें अंकुर है एक सब्जेक्ट है, कर्ता है। अंकुर क्या है, इसमें कर्ता है। और दौड़, दौड़ना क्या है, क्रिया है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। और रहा, रहा ये भी क्या है, एक क्रिया है। ये भी क्या है, रहा भी एक क्रिया है, रहना। और है अस धातु। हिंदी में हम संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं अस धातु, जिसका अर्थ होता है अस्ति स्थ संति। है अर्थ में जिस धातु को प्रयोग किया जाता है, तो है भी क्या है, एक क्रिया है। अब देखो इसमें तीन क्रियाएं इकट्ठी हैं, मतलब संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठी क्रियाएं आपको मिले तो वहां संयुक्त क्रिया रहती है। अब दौड़ना क्या है, इसमें मुख्य क्रिया है। दौड़ना क्या है, मुख्य क्रिया। और रहा, रहा क्या है, सहायक क्रिया। रहा क्या है, सहायक क्रिया। और है क्या है, ये भी एक सहायक क्रिया है। ठीक है जी। और सेंटेंस करते हैं हम मुंबई जाते रहते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं। हम मुंबई जाते रहते हैं। हम मुंबई जाते रहते हैं। तो हम क्या है, यहां हम एक कर्ता है। हम क्या है, कर्ता। और मुंबई, मुंबई में जाते रहते हैं, ये एक अधिकरण कारक के रूप में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। जाते, जाते क्या है, ये क्रिया। जाना क्या है, क्रिया। और रहते ये भी क्या है, एक क्रिया। और है क्या है, ये भी एक क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जाना इसमें क्या है, ये मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया। और रहते ये सहायक क्रिया। और ये भी है भी सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से क्रियाओं का जहाँ संयोग रहता है वहाँ संयुक्त क्रिया रहती है। एक उदाहरण और करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान दो। शोभा, शोभा सो चुकी है। अब शोभा सो चुकी है, शोभा क्या है, ये कर्ता है। ये क्या है, कर्ता, सब्जेक्ट है। सो चुकी है, शोभा सो चुकी है। सोना, सोना क्या है, ये क्रिया है। सोना क्या है, क्रिया है। चुकी ये क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। तो सोना क्रिया है, ये क्या है, मुख्य क्रिया है। और चूंकि ये सहायक क्रिया है, और है ये भी एक सहायक क्रिया है। यानी जहाँ दो क्रियाओं का संयोग हो जाए, संयुक्त इकट्ठी हो जाए, वहाँ क्या होता है, संयुक्त क्रिया रहती है। तो संरचना के आधार पर हमने दो भेद इस प्रकार से किए। कौन से, एक तो सामान्य क्रिया जो साधारण सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, वहाँ आपको सामान्य क्रिया मिलेगी। और जहाँ
2-3 क्रियाएं इकट्ठी हों वहां आपको संयुक्त क्रिया मिलेगी। ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसको मैं रब कर रहा हूं। आगे करते हैं हम नाम धातु क्रिया। क्या करते हैं? नाम धातु क्रिया। इसको मैं रब कर रहा हूं। क्या करते हैं? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, नाम धातु क्रिया ये आपने पहली बार सुना होगा। पहली बार मत सुनो इसको, आप इसको ध्यान में रखो। पूछ सकता है इस प्रकार का कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। ठीक है, नाम धातु, धातु क्या होती है? धातु तो क्रिया ही होती है। नाम, नाम मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या हैं? जो नाम जो होता है वो नाम क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार के जो शब्दों से जिस क्रिया का निर्माण हो। ठीक है, लिख देता हूं परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से जिस क्रिया का निर्माण हो, जिस क्रिया का निर्माण हो। अब आप कहोगे कि ये कैसे निर्माण हो सकता है? अरे ये निर्माण कैसे होगा, हम देखेंगे। वो शब्द आपके सुने हुए हैं, कोई नया कुछ नहीं करवा रहा हूं मैं, सब पुराना है, लेकिन समझने का और समझाने का तरीका अलग है। ठीक है, अब किसानों का रोड़ा हो रखा है। अब किसान आंदोलन चल रहा है, किस लिए चल रहा है? तो एक छोटा सा वाक्य है, तो मैं लिख रहा हूं, राजनेता ने किसानों की जमीन, राजनेता ने किसानों की जमीन हथिया ली। नेता ने किसानों की जमीन हथिया ली। अब प्यारे विद्यार्थियों, राजनेता ने किसानों की जमीन हथिया ली, इसमें हथियाली ये क्रिया है, हथियाली। अब हथियाली ये क्रिया आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन ये क्रिया के रूप में प्रयोग है यहाँ। और कैसे? हाथ जो होता है, हाथ, हाथ क्या है? हाथ एक बॉडी का पार्ट है, और उस बॉडी के पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? हाथ। जैसे इसको उंगली के नाम से जाना जाता है, इसको कान के नाम से जाना जाता है, इसको नाखून के नाम से जाना जाता है, और ये जो यहाँ कंधे से लेकर के और ये उंगली तक का जो पार्ट है, इसको जाना जाता है हाथ के नाम से। किसके नाम से? हाथ के नाम से। तो हाथ, हाथ मतलब हाथ से बन गया हथियाली। हाथ से क्या बन गया? हथियाली। हाथ एक संज्ञा शब्द है, हाथ संज्ञा शब्द से क्रिया का निर्माण हो रखा है। हाथ संज्ञा शब्द से क्रिया बनी। ओके, कोई और उदाहरण करते हैं। उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। सम्मान, सम्मान क्या होता है? इज्जत। सम्मान क्या होता है? इज्जत। उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। अपनाया क्या है? क्रिया। अब अपनाया, अपनाया किससे बनी है बेटा? अपना शब्द। किससे? अपना। और अपना क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। अपना सर्वनाम शब्द से क्रिया बनी। अपना सर्वनाम शब्द से क्रिया बनी। ठीक है,
नेक्स्ट एक और उदाहरण करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरा उदाहरण बहुत ही अच्छा है। क्या है उसमें, क्या कहता है? वह कल गर्मा गया था। वह कल गर्मा गया था। अब गरमाना क्या है? गरम शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे गरम हलवा, गरम खीर, ठीक है, ये क्या है? विशेषण शब्द है। तो यहाँ गरम विशेषण शब्द से क्या बनी? क्रिया बनी। गरम विशेषण शब्द से क्या बनी? क्रिया बनी। तो गरमा गया था। अब ये क्या है? गरम विशेषण शब्द से क्रिया बनी, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। नाम का मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया का, जिस क्रिया का निर्माण हो वो क्या होती है? नाम धातु क्रिया। अब आप क्रिया के भेद, इसको रब कर रहा हूं मैं, क्रिया के भेद काल के आधार पर। काल क्या होता है? समय होता है। काल क्या होता है? समय होता है। काल के आधार पर, काल के आधार पर। अब काल विद्यार्थियों समय होता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जो काल का चैप्टर करवाऊंगा आपको तो उसमें आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी काल के बारे में। आसन्न भूतकाल, भविष्यत काल, मतलब हमारे संस्कृत में 10 लकारों का वर्णन किया गया है काल का वर्णन करने के लिए। लट, लिट, लुट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग, आशीषिलिंग, लुंग और लरिंग, ठीक है। तो काल का भी अच्छी तरह से आपको ज्ञान करवाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज काल के आधार पे थोड़ा सिंपल देख लो कि क्रिया का कैसे है। एक तो होता है पढ़ता है, वर्तमान काल। एक पढ़ा, भूतकाल। और एक पढ़ेगा, ये क्या हो गया? भविष्यत काल, ठीक है। काल के आधार पे आपको क्रिया इस प्रकार से मिलेगी। एक लिख रहा है, एक लिख रहा था, और एक लिख रहा होगा। लिख रहा होगा, ठीक है। ये सब क्या है? ये काल के आधार पे इस प्रकार से आपको मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। इसे मैं रब कर रहा हूं, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया, अब शब्द से हमें समझना पड़ेगा। पूर्व माने होता है पहले। पूर्व माने क्या होता है? पहले। कालिक, कालिक समय, पहले समय जो हो गई क्रिया और उसके बाद फिर क्रिया हो रही है। पहले समय कोई क्रिया हो गई और उसके बाद कोई क्रिया हो रही है तो उसको बोलते हैं, पहले वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया को आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? एडवर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? एड का मतलब होता है एडजेक्टिव और वर्ब का मतलब क्रिया। इसको हम क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कह सकते हैं? क्रिया विशेषण। और हमारे संस्कृत में इसके लिए कौन सा प्रत्यय का? पूर्वकालिक क्रिया के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका? कत्वा प्रत्यय का, ठीक है।
तो उदाहरण देख करके आप समझेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। महात्मा गांधी पढ़कर सो गए। महात्मा गांधी पढ़कर सो गए। अब महात्मा गांधी क्या है, करता है। पढ़कर सो गए, सोना भी क्रिया है। क्या करके, पढ़कर। तो ये पढ़कर जो है ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। और बच्चों इसकी पहचान क्या है, आपको क्या मिलेगा, ये जो ट्रिक वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए है कर मिलेगा। क्या मिलेगा, कर मिलेगा। क्रिया के बाद क्या मिलेगा, कर। एक और उदाहरण देखते हैं। सुनीता लिख कर पढ़ने लगी। सुनीता लिख कर पढ़ने लगी। अब देखो विद्यार्थियों, ट्रिक वाले विद्यार्थी कैसे बताएंगे इसको कि हाँ जी लिख कर आया हुआ है तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। लिख कर क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। और पढ़ना ये भी एक क्रिया है, तो क्रिया से पहले क्रिया है तो पूर्वकालिक क्रिया है, और कर लगा है तो यहाँ क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। एक और उदाहरण करते हैं। बलवान दौड़कर थक गया। अब बलवान आदमी दौड़ के थकता तो नहीं है, लेकिन वाक्य ऐसा है कि बलवान दौड़कर थक गया। हमें समझना है वाक्य के माध्यम से, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो एक वाक्य निर्माण करके समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि याद रह जाए। बलवान दौड़कर थक गया, बलवान कभी थकता नहीं है, लेकिन दौड़कर यहाँ कर आया हुआ है। थकना भी एक क्रिया है और दौड़ना भी एक क्रिया है, तो दौड़कर ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया कैसे मिलेंगे आपको शब्द, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, जाकर, पीकर, खाकर, नहाकर, धोकर, यानी आपको मिलेगा अंत में उस क्रिया के कर। तो वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अगला हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अनेक बार पूछा गया है। इसको मैं रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया का जो एक भाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है, वो अभी जो हम कर रहे हैं वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरणा किसको देते हैं हम। अब हम किसी विद्यार्थी को भी पढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, किसी मजदूर को काम करने के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं, किसी दुकानदार को भी अच्छा सामान बेचने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। प्रेरणा कई प्रकार से होती है। ठीक है, तो प्रेरित करना। अब क्या है, प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, प्रेरणा माने होता है प्यारे विद्यार्थियों प्रेरित करना। प्रेरित करना, मोटिवेट करना,
ठीक है, वो भी एक प्रेरणा है। इसमें जो कर्ता होता है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसकी परिभाषा है, ये एक सिंपल सी परिभाषा है। कर्ता खुद काम नहीं करता, कर्ता खुद काम नहीं करता, कर्ता खुद काम नहीं करता इसमें, ठीक है। मूल क्रिया, मूल क्रिया किसी से करवाता है, मूल क्रिया किसी से करवाता है, मूल क्रिया किसी से करवाता है। कर्ता खुद काम नहीं करके मूल क्रिया किसी से करवाए तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको। उदाहरण में क्या है, पहले मैं जो ट्रिक वाले विद्यार्थी हैं उनको बता देता हूँ कि इसमें आपको वा मिलेगा, क्रिया में क्या मिलेगा, वा, क्रिया में क्या मिलेगा, वा शब्द मिलेगा, वा और आ, ये दो शब्द आपको क्रिया में मिलेंगे। ट्रिक वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, वा और आ। अब उदाहरण करेंगे हम, जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है। अब जो ट्रिक वाले विद्यार्थी हैं उनकी नज़र सीधी कहाँ जाएगी कि क्रिया के अंदर वाह आया हुआ है, क्रिया के अंदर क्या आया हुआ है, वाह आया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। और समझने वाले विद्यार्थी, माँ क्या है, माँ एक कर्ता है, मुख्य कर्ता है, और बच्चे को वो किससे दूध पिलवा रही है, नौकरानी से। किससे पिलवा रही है, नौकरानी से, यानी माँ खुद काम न करके नौकरानी से, दूसरे से, किसी से, मूल क्रिया किसी और से करवा रही है। बच्चे को जो दूध पिलवाना है वो किसी और से काम करवा रही है माँ, तो ये क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी माँ की प्रेरणा से नौकरानी बच्चे को दूध पिला रही है, पिलवाती है, पिलवाती, वाह जहाँ आ गया वहाँ क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, माता पिताजी से खाना बनवाती है। अगला उदाहरण, माता पिताजी से खाना बनवाती है, माता पिताजी से खाना बनवाती है। अब माता इसमें मुख्य कर्ता है, माता इसमें क्या है, मुख्य कर्ता, और पिताजी से मतलब माताजी की प्रेरणा से पिताजी क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो बनवाती, अब जो वाह शब्द आया है तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। माताजी खुद काम न करके किसी दूसरे से, यानी पिताजी से खाना बनवाने के लिए उनको प्रेरित करके उनसे बनवा रही है, ठीक है। तो ये माताजी बड़ी अच्छी हैं जो पिताजी से खाना बनवा रही है, बड़ी अच्छी प्रेरणा दे रही है। सबको आना चाहिए घर में काम, ठीक है। अगला उदाहरण करते हैं, सरपंच, सरपंच शिक्षक से, सरपंच शिक्षक से भाषण लिखवाते हैं, सरपंच शिक्षक से भाषण लिखवाते हैं। अब सरपंच जो है वो मुख्य कर्ता है, ठीक है, मुख्य सब्जेक्ट है, और शिक्षक से भाषण लिखवाते हैं। अब देखो ट्रिक वाले विद्यार्थी यहाँ जाएंगे सीधे, भाई क्रिया में क्या आया हुआ है, वाह आया हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, मुख्य कर्ता, और शिक्षक से भाषण लिखवा रहा है। इसका मतलब है शिक्षक से भाषण लिखवाना यहाँ क्या है, वा के रूप में इसकी पहचान होगी। तो ये जो वा रहता है वो जहाँ सकर्मक मतलब क्या लिखवाता है। अब क्या, वही प्रश्न, सकर्मक क्रिया खोजने के लिए हम क्या करते हैं कि क्या लिखवाता है, भाषण लिखवाता है। क्या पिलवाती है, दूध पिलवाती है। क्या बनवाती है, खाना बनवाती है। तो ये सकर्मक क्रियाओं के यूज में वा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया में एक आ का भी प्रयोग होता है। किसका, आ का। ट्रिक वाले विद्यार्थी ध्यान दें कि वा और आ दो शब्द मैंने आपको लिखवाए थे। हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखो, आ वो सकर्मक क्रिया जहां मिलेगी वहां आपको वा मिलेगा, और जहां अकर्मक क्रिया मिलेगी वहां आपको क्या मिलेगा, वहां आपको आ मिलेगा। ठीक है, तो मां बच्चे को, उदाहरण देखो इसका, मां बच्चे को नौकरानी से जगाती है। मां बच्चे को नौकरानी से जगाती है। अब देखो काम वही है इसमें भी कि मां बच्चे को, अब मां मुख्य करता है और नौकरानी से यानी अन्य किसी से ही काम करवा रही है इसमें भी प्रेरणार्थक में, लेकिन जो लिखवाती, पढ़वाती, इस प्रकार के शब्द वहां क्या हो गया, वहां आ गया। अब गा, आ मैंने बताया था या तो वा मिलेगा या फिर आ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थी से, शिक्षक विद्यार्थी से घोड़े को दौड़ाता है। तो यहां देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्या हो गया, आ शब्द आया है, आ आया है, दौड़ाता। और यहां कौन कर रहा है काम, शिक्षक काम नहीं कर रहा, शिक्षक विद्यार्थी से काम करवा रहा है। कौन सा, घोड़े को दौड़वाने वाला। तो यहां क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे अब आ वाला शब्द मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, कराना, और वा वाला मिलेगा तो क्या मिलेगा, करवाना। कराना, करवाना। नहाना, नहलवाना। पढ़ाना और पढ़वाना। लिखाना और लिखवाना। ठीक है, कटाना और कटवाना। प्यारे विद्यार्थियों, कटाना आ जाए तो भी प्रेरणार्थक क्रिया है और कटवाना आ जाए तो भी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक में दो पार्ट कर दिए, वा और आ। ट्रिक वाले बच्चों के लिए क्या है, वा और आ मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ रहेगा इसमें सेम पैटर्न कि मुख्य कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाएगा, दूसरे को प्रेरणा देकर के काम करवा रहा है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अब हम समाप्ति की ओर हैं। अपूर्ण क्रिया,
ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी क्रिया? अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण, पूर्ण होता है पूरा, और अपूर्ण क्या होता है? जो पूरा नहीं है, जो पूरा नहीं है। अपूर्ण क्रिया। अब अपूर्ण क्रिया, जो पूर्ण क्रिया नहीं है, वो क्या है? अपूर्ण क्रिया है। और पूर्ण कब होती है? वो होती है संज्ञा विशेषण के बिना, संज्ञा विशेषण के बिना जो क्रिया हो वो अपूर्ण होती है। अब जैसे इसमें प्रश्न उठते हैं, इसमें प्रश्न क्या उठता है, उदाहरण देख करके हम समझेंगे। मैंने लिख दिया मेरे भाई हैं। अब मेरे भाई हैं ऐसा मैंने लिख दिया, तो यहां क्या उठता है प्रश्न? क्या हैं? क्या हैं? क्या हैं? अब जहां इस प्रकार का प्रश्न उठे वहां अपूर्ण क्रिया होती है। और यदि हम इसको मेरे भाई, मैंने लिख दिया मेरे भाई शिक्षक हैं, तो शिक्षक एक क्या है? संज्ञा शब्द है। शिक्षक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो शिक्षक शब्द भरते ही क्या हो जाएगा? ये क्रिया पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण क्रिया। शिक्षक शब्द भरते ही, संज्ञा शब्द भरते ही ये क्रिया पूर्ण हो गई। और मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, ये क्या है? अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया। एक और उदाहरण देखते हैं। योगी का कुर्ता, योगी का कुर्ता भगवा है। योगी का कुर्ता भगवा है। अब योगी का कुर्ता है, यहां क्या है? क्रिया पूर्ण नहीं हो रही, तो यहां क्या है? भगवा, भगवा कहने से तो ये पूर्ण क्रिया हो गई। और मैंने लिख दिया योगी का कुर्ता है। क्या है? योगी का कुर्ता है, तो ये हो गई अपूर्ण क्रिया। कौन सी हो गई? अपूर्ण क्रिया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जो भगवा शब्द है ये क्या है? ये एक विशेषण है। भगवा क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से जो भर करके क्रिया को पूर्ण बनाने का काम करता है वो पूर्ण क्रिया। और जहाँ संज्ञा विशेषण के बिना क्रिया खाली अधूरी सी दिखाई देती है तो वहाँ अपूर्ण क्रिया रहती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चैप्टर, जो क्रिया चैप्टर का जो ऑपरेशन किया गया, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंदी, जय भारत। और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।